मुर्शिदाबाद में हिंदुओं ने प्लान किया, मुसलमानों ने थोड़ी ना प्लान किया जो राहुल गांधी जाएंगे। आप बात को समझिए, जहां जहां हिंदू प्रताड़ित होगा वहां राहुल गांधी और 26 अलायंस आपको दिख जाए, मेरा नाम बदल देना आप। अरे सब जगह जाएंगे भाई, जहाँ पर ज्यादा आग लगी है वहाँ जाता है ना नेता। अभी देखिए राहुल गांधी बड़े नेता हैं, आने वाले प्रधानमंत्री हैं राहुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों का काम है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे, अरे ना जाए तब भी दिक्कत है, जाएं तब भी दिक्कत है। अरे जाएंगे ना, जब मुर्शिदाबाद जाए ना, 400 लोगों से ज्यादा प्लान किया लोगों ने, कुल्हाड़ियों से काट दिया, साड़ियां उतार दी महिलाओं की, वहां एक प्रश्न जीभ तक नहीं हिली उनकी। ये दोगले लोग उनके चमचागिरी के अंदर घिस गए, बाल उड़ गए, लेकिन शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि आज भी सत्य की बात कर दे। इतनी गर्मी हो रही है, अच्छे टी शर्ट में आ गए, ये भाई साहब कोट पहन के घूम रहे हैं। असर कहीं ना कहीं तो आएगा ना राहुल गांधी का। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर तो तुम कहते हो भारत इतना समृद्ध था, सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, लद्दाख में पानी तक नहीं था पीने के लिए सेना के पास। वो पाइपलाइन नरेंद्र मोदी ने बिछवा करके दी, उनके नेतृत्व में बिछी, सड़क पहुंच गई लद्दाख की चोटी तक। शर्म आनी चाहिए। मोदी जो कह रहे हैं कि मेरा जो खून है वो खून नहीं है, सिंदूर है, तो देखिए धार्मिक शब्द है सिंदूर। लोग महिलाएं उनको जो सिंदूर है उसको पवित्र चीज मांगती हैं, तो आज इसका सम्मान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, कह रहे सिंदूर का सेल्समैन आ गया। राजा बाबू है ना, राजा बाबू पिक्चर आई थी, राजा बाबू के गोविंदा है, कभी वकील बनते हैं, कभी पुलिस वाले बनते हैं, कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी डीएम बन जाते हैं। ये हालत है इनकी। अच्छा, अभी मुर्शिदाबाद की भी रिपोर्ट आई है, एसआईटी ने सीधा कहा है कि 400 से ऊपर परिवारों को प्रताड़ित किया गया। वहाँ पर महिलाओं के वस्त्र जलाए गए, पानी के कनेक्शन काट दिए गए और कुल्हाड़ियों से हत्या हुई है, जबकि आज वो पुंछ गए हुए हैं। तो मुर्शिदाबाद कब जाएंगे? वो वहां जाएंगे जहां उनको मोदी को टारगेट करने का पॉइंट मिलेगा। वो मुर्शिदाबाद कभी नहीं जाएंगे। आपने देखा था वो अयोध्या के अंदर 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया था मोहिब खान ने, सपा का सांसद का और कार्यकर्ता था। वहां गए थे क्या राहुल गांधी? नहीं गए ना। वो क्यों जाएंगे? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं ने प्लान किया, मुसलमानों ने थोड़ी ना प्लान किया जो राहुल गांधी जाएंगे। आप बात को समझिए, जहां जहां हिंदू प्रताड़ित होगा वहां राहुल गांधी और 26 अलायंस आपको दिख जाए, मेरा नाम बदल देना आप। क्या कहेंगे? पुंछ तो जा रहे हैं राहुल गांधी, मुर्शिदाबाद कब जाएंगे? अरे सब जगह जाएंगे भाई, जहाँ पर ज्यादा आग लगी है वहाँ जाता है ना नेता। अभी देखिए राहुल गांधी बड़े नेता हैं, आने वाले प्रधानमंत्री हैं। मुर्शिदाबाद में ज्यादा आग लगने का इंतजार वही है, अभी वही है। अब देखिए ज्यादा आग का मतलब क्या हुआ? मतलब राहुल गांधी आग लगाना चाह रहे हैं देश में आग लगाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी तो आग बुझा रहे हैं। जहाँ ज्यादा आग लगेगी वहाँ राहुल गांधी जाएंगे। गांधी जी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा लेकर के गए पुंछ में, जब आग लगी वहां पे, जब वो बेचारे लोगों के घर जल रहे थे, तब राहुल गांधी नहीं गए पाइप लेकर के कि आग बुझा दूं। आज उनको 10 दिन बाद याद आ रहा है मैंने पुंछ जाना था। पहले काहे नहीं गए? पूछिए इनसे। अब क्या राजनीति करने गए हैं, रोटियां सेकने गए हैं, जनता को गुमराह करने गए हैं? जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों का काम है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे, अरे ना जाए तब भी दिक्कत है, जाएं तब भी दिक्कत है। अरे जाएंगे ना, जब मुर्शिदाबाद जाए ना, 400 लोगों से ज्यादा प्लान किया लोगों ने, कुल्हाड़ियों से काट दिया, साड़ियां उतार दी महिलाओं की, वहां एक प्रश्न जीभ तक नहीं हिली उनकी। ये दोगले लोग उनके चमचागिरी के अंदर घिस गए, बाल उड़ गए, लेकिन शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि आज भी सत्य की बात कर दे। इतनी गर्मी हो रही है, अच्छे टी शर्ट में आ गए, ये भाई साहब कोट पहन के घूम रहे हैं। असर कहीं ना कहीं तो आएगा ना राहुल गांधी का। इनके तो नेता टी शर्ट में घूमते, कोट में कहाँ? हाँ, वो 5,000 50,000 वाली में घूम रहे हैं, ये गर्मी में भी कोट पहन के घूम रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये राहुल गांधी की वीडियो देखना बंद कर दो, नहीं तो साइकोलॉजिकल बीमार हो जाओगे आप लोग। क्या सही है? सही कह रहे हैं कि देखिए अब वही बीमार करने का काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। लोग बीमार हो, हॉस्पिटल मरे। अब देखिए फिर कोरोना आ रहा है। ये कोरोना का साइड इफेक्ट ही है, इसको कम मत समझो। ये कोरोना चला गया, साइड इफेक्ट छोड़ गया। अच्छा, देख लो हालत भारत की। आज भी अगर साइंटिस्ट आएंगे ना सर्वे करने के लिए, भाई कोरोना आया था, क्या क्या साइड इफेक्ट छोड़े, भाई साहब को उठा के ले जाएंगे, गारंटी से लिखवा लो। अब यही बात है। अब देखिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कितनी झुग्गियां तोड़ दी, सिर्फ बिल्डरों को जगह बेच दी। वो वहाँ फ्लैट बनेंगे 35 लाख के। आप विपक्ष की यही आदत है, बात हो रही है पूरब की, चले जाओगे पश्चिम में। यहाँ पुंछ में बात करो, मुर्शिदाबाद में बात करो, पुंछ में बात करो, पुंछ में बात।
ये मणिपुर पहुंच जाएंगे, मणिपुर से फिर वियतनाम से फिर इजराइल से सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी से सवाल नहीं करेंगे कि आप विपक्ष के इतने बड़े नेता हो, देश के लिए आप क्या काम कर रहे हो, देश की बात करो, देश हित में बताओ क्या करना चाहिए, सवाल उठाओ नरेंद्र मोदी से। लेकिन सवाल क्या उठाएंगे, सेना की कितनी गोलियां बर्बाद हुई, मोदी जी बताओ। अरे तुम्हारे काल की सरकार है जो 2 गोली फालतू चल जाएगी, सेना जवाब देगी। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर तो तुम कहते हो भारत इतना समृद्ध था, सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, लद्दाख में पानी तक नहीं था पीने के लिए सेना के पास, वो पाइपलाइन नरेंद्र मोदी ने बिछवा करके दी, उनके नेतृत्व में बिछी, सड़क पहुंच गई लद्दाख की चोटी तक। शर्म आनी चाहिए। बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे देश का प्रधानमंत्री दिवाली सेना के साथ मनाता है। और राहुल गांधी से पूछना कि वो जो हिंदू की बात करते हैं, कभी सोनिया गांधी जी को देखा, राजीव जी जिंदा थे तो करवा चौथ मनाते हुए, कभी फोटो देखी उनकी कि चांद देख रही हो, और राजीव गांधी जी को देखा हो, बता दीजिए। रक्षाबंधन देखिए रक्षाबंधन कभी प्रियंका गांधी जी ने राखी बांधी। नकली हिंदू मत बनो, फिर नकली हिंदू मत बनो। कौन करवा चौथ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था, हमारे जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा जो खून है वो खून नहीं है, सिंदूर है। तो देखिए धार्मिक शब्द है सिंदूर। लोग महिलाएं उनको जो सिंदूर है उसको पवित्र चीज मांगती हैं। तो आज इसका सम्मान होना चाहिए। हमारे जवानों ने कहा अपमान करिए, हमारे जवानों का ये बात सिंदूर की कर रहे हैं, मगर इनके नेता क्या कर रहे हैं। सुप्रिया सनेत का नाम सुना नहीं सुना? सुना है भाई, दिल में आ गई। दोहरी पॉलिटिक्स करो, विपक्ष में बैठे हो, सवाल पूछने का आपका हक है बिल्कुल, मगर आज आप उन महिलाओं का सिंदूर तक पे बात कर रहे हो कि जो महिलाएं तुम्हें वोट देती हैं वो कह रहे हैंगे कि सिंदूर का सौदागर कौन है। नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, कह रहे सिंदूर का सेल्समैन आ गया। अरे महिलाओं के बारे में शर्म करो भाई। मैं तो कहता हूँ उन महिलाओं से रोड पर आओ और इनको ईंट का जवाब पत्थर से दो, चप्पलों की माला से राहुल गांधी जैसे नेताओं को और उनके समर्थकों का स्वागत करिए। भाई बिल्कुल महंगी हो गई है भैया, कौन वेस्ट करेगा इनके ऊपर। चप्पलें भी महंगी है आजकल, बच्चे ब्रांडेड चप्पल पहन रहे हैं 5-5 हजार की, वो इनके ऊपर वेस्ट करेंगे। इनके मुंह पे तो लानत मारो, लानत जितनी है कि जनता देखे तो सोचे कि चमचे घिस गए, बाल उड़ गए, लेकिन चमचागिरी नहीं छोड़ रहे। हालत देख लो इनकी, अंधे को भी दिख जाएगा वो हालत। आप देखिए, ये दुबे साहब वो आदमी हैं, ये देखो ये न्यूज़ चैनल खुद का चलाता है और इनकी हालत वो देखो, वकील भी है। अभी वो डाला हुआ इन्होंने, ये लग रहा है न्यूज़ 18 में काम करते होंगे हैं। कल को पता नहीं किसी और का डाला हुआ था इन्होंने। भैया हालत देख लो, कभी फर्जी पत्रकार है क्या, न्यूज़ 18 में कब ज्वाइनिंग ले ली है। देखिए भाई साहब, देखिए नहीं, ये तो है ना प्रोग्राम का कार्य। राजा बाबू है ना, राजा बाबू पिक्चर आई थी, राजा बाबू के गोविंदा है, कभी वकील बनते हैं, कभी पुलिस वाले बनते हैं, कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी डीएम बन जाते हैं। ये हालत है इनकी। कभी फर्जी कांग्रेसी तो नहीं बन जाते। अभी वकील साहब बने हुए थे, ये अचानक न्यूज रिपोर्टर हो गए, अब थोड़ी देर में डॉक्टर बन जाएंगे, जानवरों के। अभी इनके पैरों से लेके इनके सर तक देखिए। अब ये जो वकील हैं, रिपोर्टर हैं कि क्या हैं, इनको कुछ नहीं करना, बिना मतलब के फेमस होना। ये करते हैं झुग्गी बस्तियों की बात कि झुग्गियाँ टूट रही हैं, टूटनी चाहिए, वो टूटनी चाहिए। जो रोंगा बांग्लादेशियाँ बसे हुए ना, क्यों बेचारे अपने घर ले जा। तू अति कमर की जमीन खाली नहीं होनी चाहिए। आप देखिए ये बड़े अति कमर की जमीन खाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अति कमर की जमीन खाली होनी चाहिए, नहीं होनी करने दीजिए। ये बड़े बड़े जो स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, होटल बने हैं, ये सरकारी जमीन पे बने हैं, ये लीज पे लिए हुए हैं सरकार से इन्होंने। और ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। आपको पहले मैं अभी एक बंदे से मिला, बोला बताओ पहले उनसे जाने का समय है। राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद के बात, आप मुद्दे को मत भटकाओ। देश का गरीब कोट पैंट में आ गया और कितनी गरीबी हटवाओगे तुम। देश का गरीब राजू बन गया, जेंटलमैन हो गया और कितनी गरीबी हटाओगे तुम। इनसे पूछिए, आपने सवाल किया पूंछ का और इन्होंने पूरा भारत भ्रमण करवा दिया। यही हरकत है इनकी, यही इनके प्रवक्ताओं की और यही कांग्रेस के IT सेल की। ये पूरा भ्रमण करा देंगे, मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे। जनता को भटकाना कैसे है उस पर बात करेंगे। मुद्दा पूंछ का चल रहा है। राहुल गांधी गए, क्या वजह थी कि आज उनको जाना याद आया, जबकि 10 दिन से ऊपर हो चुका है। पहले काहे नहीं गए वो।
मुर्शिदाबाद पे एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं करी, मोहिब खान के ऊपर एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं करी, संभल के अंदर पत्थर मारे गए पुलिस वालों को, पुलिस वाले जख्मी हो गए, उस पर एक बार टिप्पणी नहीं करी इन लोगों ने। आप इनसे उम्मीद रखोगे ये देश को चलाएंगे या ऐसे चमचे आगे ले जाएंगे? ये देश आज भी बचा हुआ है हमारे जैसे युवाओं की वजह से, जो जागरूक हैं, जो समझ रहे हैं कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, क्या इफेक्ट पड़ेगा राहुल गांधी के पुंछ जाने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए, राहुल गांधी तो करोड़ोंपति है ना, मजा तो तब आता कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि भैया मैं अपने खजाने में से आप लोगों को पैसा दे रहा हूं, आप लोग अपना घर दोबारा बनाइए। जिसको बनाने में आपकी जिंदगी खत्म हो गई यार, वो घर को मैं देता हूं पैसा, आप बनाइए। सैलरी 2-2.5 लाख तो होगी सांसद की, दे दो। इतने टाइम से सांसद हो, किसी चीज की कमी है? अगर 10-20 लाख रुपए दे भी आओगे शायद लोगों को, तो बेचारे अपनी मरम्मत प्लस्तर तो करा लेंगे, आशीर्वाद ही देंगे। वो नहीं दिया, लेकिन राजनीति कैसे सीखनी है, वो रोटी कैसे सीखनी है, वो आता है इनको। उल्टा वो बेचारे वैसे ही मरे पड़े हैं, घर तबाह हो गया उनका, फर्नीचर तबाह हो गया, उल्टा जाकर के चाय और बिस्कुट का भार और डाल करके आ गए। ये वो भी नहीं लेके गए होंगे कि चलो जा रहा हूं भैया, जैसे हम जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर ना तो फ्रूट ले जाते हैं, ये वो भी नहीं लेके गए होंगे, बेचारों पे और भार डाल दिया।